हेलो गाइस, आप लोग का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में लेकर आया हूँ, जो कि है टोयोटा क्रिस्लोस्कर मोटर। अब क्रिस्लोस्कर क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा एक हिस्ट्री में आता है। सबसे पहले टोयोटा मोटर्स कॉर्पोरेशन ये थी। इन्होंने 1997 में जॉइंट वेंचर से किर्लोस्कर ग्रुप के साथ इंडिया में आई, और टोयोटा मोटर्स कॉर्पोरेशन किर्लोस्कर मतलब टीएमसी 89% ऑफ शेयर और 11% किर्लोस्कर ग्रुप हैंडल करता है। ये हो गए आपके चीज हिस्ट्री। 1997 में आई थी, जिसमें से टोयोटा किर्लोस्कर मोटर प्राइवेट लिमिटेड में ओनली 11% किर्लोस्कर ग्रुप का है। अब बात करते हैं आगे की। तो टोयोटा किर्लोस्कर मोटर प्राइवेट ये एक जापान की कंपनी है। टोयोटा मोटर्स कॉर्पोरेशन उसका एक पार्ट है, जो किर्लोस्कर ग्रुप के साथ मिलके। और ये गाड़ी क्यों है, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स ऑफ टोयोटा कार्स इंडिया में। और इट इज़ करेंटली द फोर्थ लार्जेस्ट कार मेकर इन इंडिया आफ्टर मारुति हुंडई महिंद्रा के बाद में चौथी बड़ी कंपनी है। अगर इनकी हम बात कर लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ के बारे में, तो कहाँ कहाँ पे गाड़ी बनती, कितना है इनका प्लांट, कितना है। तो इनके पास टोटल 2 प्लांट है। अब मैं टोयोटा किर्लोस्कर मोटर को बोलूँगा TKMPL, तब टोयोटा किर्लोस्कर मोटर प्राइवेट लिमिटेड। और इनका एक प्लांट है भिडाडी में कर्नाटका में, जो कि 850 एकड़ में है, और जिसकी कैपेसिटी 1,10,000 गाड़ी पर साल है। और इनका जो दूसरा प्लांट है, जो बेंगलोर के आउटस्कर्ट में है, उसकी कैपेसिटी 2,10,000 पर ईयर। और इनकी टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर देख लें तो 3,20,000 होती है। और 16 मार्च 2011 में कंपनी ने मतलब अनाउंस किया था कि अपनी प्रोडक्शन जो है 2,10,000 व्हीकल्स पर ईयर इंक्रीज़ करें, क्योंकि उनके डिमांड बढ़ रहे थे। कौन सी गाड़ी के, स्पेशली इटलॉस, इनोवा और फॉर्च्यूनर के। वहीं अगर बात कर लें हम आगे की, तो 1 जून 2012 में कंपनी ने अपने प्राइसेस इंक्रीज कर दिए इटलॉस डीजल के, इनोवा के बाय 1% एंड फॉर्च्यूनर और इटलॉस लीवा डीजल के 0.5% से। तो जैसे प्राइस हाइक हुआ और वीकिंग ऑफ टोयोटा अनाउंस इटलॉस सेडान एंड लीवा हैचबैक पोस्टेड सेल्स ओवर 1 लाख यूनिट सेल्स हुए। हैंस टोयोटा इज सेट ऑफ गिविंग प्रोडक्शन अ बिग बूस्ट। प्रोडक्शन में काफ़ी चार चांद लगा दिए बोलते हैं। 2013 के पास इटलॉस सीरीज की 75% व्हीकल हाइक हुई थी, जिसमें सिर्फ इटलॉस सीरीज ही थी। और टोयोटा मोटर्स में मतलब TKMPL ने दो, अब ईयर मैं बताना चाहूँगा आपको, 2012 में एक मोटर रेसिंग सीरीज स्टार्ट की 3 शहर में, और फिर उसके बाद अगले साल चलता ही रहा। अब इंडस्ट्री के रिलेशंस के बारे में अगर थोड़ा सा बता दूं, तो कई सारे एग्रीमेंट, फेलियर, शट डाउन, ये सब होते रहते हैं टोयोटा के कंपनी में। टोयोटा के मीन्स प्लांट में, इंडस्ट्री में, इसलिए इसको उतना नहीं रखते हैं। बीच बीच में शट डाउन होता है, लॉकआउट होता है, बहुत सारी चीज़ें होते रहती हैं। अब हम बात कर लेते हैं इटियोस मोटर रेसिंग के बारे में, EMR। तो ये जैसे मैं बताया था, टोयोटा ने स्टार्ट किया था इंडिया में 2012 में। और ये सीरीज़ जैसी स्टार्ट हुई, 3,300 एप्लीकेंट इसके मिल गए थे, जो कि यंगस्टर थे। और उसके 2 राउंड फेल हुए थे 2012 में। और एक पर्पस बिल्ड हुआ था रेस ट्रैक चेन्नई में, जिसको नाम उसको मैं भूल रहा हूँ। और एक और रेस उसका फॉर्म था, फुल मतलब शॉर्ट फॉर्म ROC, रेस ऑफ चैम्पियंस, और गुड़गांव में जो हुआ था। और 25 सेलेक्टेड ड्राइवर्स उसमें से हुए थे, जिसमें से मेन चैम्पियनशिप जो हेल्ड हुआ था 2013 के आखिरी में हुआ था। और द कार जो हुआ था वो प्रिपेयर हुई थी रेड रोस्टर परफॉर्मेंस के बाद से, जो कि बेंगलोर में बेस्ड है। एंड दे डिज़ाइन कार TRD मतलब टोयोटा रेसिंग डेवलपमेंट विथ स्टॉक इंजन प्रोड्यूसिंग ऑलमोस्ट 100 bhp। और
cars was good at platform for youngster to step kicking out touring cars। और जो ये सबसे अच्छी थी, ये चीप पर बजट फॉर वन, जो OEM ये OMP रेसिंग किट्स थी, बेस्ट वन ऑफ द मेक, जो $3,216 की पड़ती थी। ये मैं जो बता रहा हूँ US डॉलर बता रहा हूँ। अब बात कर रहे थे, जैसे सबको पता है कि टोयोटा की एक पार्ट है, टोयोटा कंपनी का ही एक पार्ट है लेक्सस। तो सबसे पहले बात करें तो कौन कौन सी कार अभी टोयोटा की इंडिया में चल रही है, तो टोयोटा कैमरी, टोयोटा फॉर्च्यूनर, टोयोटा इनोवा क्रिस्टा और टोयोटा यारिस। और अगर बात कर ले हम मारुति, मतलब जो कार मारुति से मैन्युफैक्चर होती है, टोयोटा ग्लैंजा और टोयोटा अर्बन क्रूजर। अब वो बात कर लेते हैं जैसे जो लेक्सस की है, लेक्सस ES 300H और लेक्सस NH 300H, ये सब कार अभी है। और कुछ है जो इसमें से इम्पोर्टेड होती है, जैसे टोयोटा की वेलफायर हो गई, हाई एस इसी साल आई है, अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, जिसकी प्राइस 50 लाख है ऑलमोस्ट। और लेक्सस की LX, ये सब 3 कार ये इम्पोर्टेड होती है। और अगर फॉर्मर मॉडल जो बंद हो चुके हैं, जैसे क्वालिस, कोरोला, लैंड क्रूज़र प्राडो, इनोवा ओल्डर जनरेशंस, इटियोस लिवा, प्यूरुस इलेक्ट्रिक कार, इसको ये बंद हो गई थी 2010 से 2015 चली, फिर इसको बंद कर दिया गया था कंपनी ने, फिर 2017 टू 2020 चली, फिर 2020 में ये कार फिर से डाउन हो गई। अगर कंपनी के सेल्स एंड सर्विस के बारे में, तो टोयोटा माना ही जाता है रिलायबिलिटी के लिए इंडिया में। और 2019 के हिसाब से अप्रैल 2019 कंपनी के पास 350 से ज़्यादा भी डीलरशिप थे, वो भी 225 शहरों में अक्रॉस पूरे इंडिया में। और अगर सेल्स परफॉर्मेंस की बात कर लें तो कंपनी के पास आउट ऑफ इंडिया खूब सारी काम है। और इनका एक नॉर्मल से करते हैं कि क्योंकि कंपनी इंडिया में 2009 में आई थी, मतलब इनोवा को एक किया था, तो सोल्ड जो थी 2010 में 74,759 व्हीकल्स 2010 में रजिस्टर्ड हुई थी, जिसको अगर कंपेयर करें 2009 के सेल्स से तो 38% ग्रोथ रेट पाया गया था। ऐसे और भी मैं वीडियोस लेते आऊँगा आपके लिए, आप जो सी कंपनी बोलेंगे उस कंपनी का मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा। वो मेनली आप भी ये देखें कि वो इंडियन कंपनी हो, या तो जिसका जो अभी इंडिया में हो या जो इंडिया से जा चुकी हो, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर देना, और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तब तक के लिए ऑलवेज वियर हेलमेट वाइल राइडिंग एंड वियर सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग द कार। जय हिंद, जय भारत।